हमारे यहाँ डिपार्टमेंट जैसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से है, हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी बनी हुई है, लेकिन हम 2 साल से 2.5 साल से देख रहे हैं कभी लाइब्रेरी खुली ही नहीं बच्चों के लिए। यहाँ पे राजनीति स्पोर्ट्स को खा जाती है, टैलेंट हमारी तरह रोडों पे घूम रहा है। लैट्रीन है, पूरी खाली पड़ी है, टूटी पड़ी है, आप दिखाइए इसको। यहाँ पे दरवाज़ा नहीं लगा। टीचर्स की जो क्वालिटी है पढ़ाने की, उसमें कोई अंतर दिख रहा है? टीचर्स लाइक मेरा तो इकोनॉमिक्स है, तो सर हमें रियल लाइफ एनालॉजीज़ के साथ पढ़ाते तो हैं। आपके विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताइए। विश्वविद्यालय तो वैसे विश्वविद्यालय तो मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाई करी, पढ़ाई अच्छी है। DU क्यों है? क्योंकि DU में एक्सपोजर है, या BHU में हमारे यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं, सिविल एमिनिटीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ कुछ मतलब एडिशनल फीचर नहीं है, इंसेंटिव नहीं है यहाँ पे कुछ भी है। क्लासेस में देखा तमाम ऐसी क्लासेस जहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, वहाँ लेटे हैं, सोए हैं, और वहाँ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, और स्टूडेंट से बात करते करते पता चला कि क्लास चलने के दौरान भी कुत्ते रहते हैं। नमस्कार, हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC A++ की श्रेणी में आता है, और ये विश्वविद्यालय अपने राजनीतिक उठापटक और अपने शैक्षणिक अध्ययन के लिए जाना जाता है। हाल ही विश्वविद्यालय की सीरीज में लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, शैक्षणिक व्यवस्थाओं और शिक्षकों तथा छात्रों छात्राओं से जुड़ी हुई समस्याएं, जिनमें लाइब्रेरी, वॉशरूम, क्लासेस की रेगुलरिटीज़, PhD स्टूडेंट्स के कोर्स वर्क और साइंस बैकग्राउंड के बच्चों की लैब के संबंधित जानकारियों को हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे, और आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय हमारे भारत में फल फूल रहे हैं और एक नई सोच उत्पन्न कर रहे हैं। आइए सीधे ले चलते हैं हम यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करने। नमस्कार, आपका क्या नाम? मैं प्रशांत गिरी रिसर्च स्कॉलर हूँ, 2024-25 बैच का। किस सब्जेक्ट में आप रिसर्च मैं स्कॉलर? फिजिकल एजुकेशन में हूँ, मेरा टॉपिक है स्पोर्ट्स मसाज पे। स्पोर्ट मसाज पे। स्पोर्ट का जो कल्चर है भारत में, किस तरीके से आप देखते हैं विश्वविद्यालयों के दृष्टिकोण से? यहाँ पे राजनीति स्पोर्ट्स को खा जाती है, टैलेंट हमारी तरह रोडों पे घूम रहा है। आप किस स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं सर? मैं एथलेटिक्स का हूँ, पर मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ, क्योंकि मैं स्किल कॉपी कर सकता हूँ माइक्रो सेकेंड्स में। आपने बताया कि माइक्रो सेकेंड्स में स्केल कॉपी कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा ये गहनता से बताइए कि माइक्रो सेकेंड्स में स्किल्स को कॉपी करना, कौन सी स्किल्स को कॉपी करना? मैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज़ करता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ तो उसके हाव भाव, उसकी बॉडी पोजीशन, बोले तो बायोमैकेनिकल एनालिसिस कर सकता हूँ। इससे मैं तुरंत ही अगर स्किल कोई दिखा दिया तो फिर उसका तोड़ है मेरे पास। विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स को लेकर की क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं बहुत ही लचर हैं। आप जिम्नेजियम चले जाइए, आप वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट चले जाइए, एक रिंग हिल रहा है। क्रिकेट पिच देखेंगे तो यहाँ लेदर की बनने जा रही है, वहाँ इनॉग्रेशन हुआ, उधर कोने में नेट वाली पिच है। बीच में शिवाजी ग्राउंड पे एक पिच है, वो खुद ही है, और खास उसमें बहुत ज़्यादा है। कैसा भविष्य देखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के युवाओं का स्पोर्ट्स में? मेरा तो खराब रहा है। अब यहाँ के जो युवा हैं वो मतलब थोड़ा ज़्यादा चापलूस टाइप के हैं। यहाँ जाते जाते टीमें बदल जाती हैं इंटर यूनिवर्सिटी की। मतलब बड़ी गहनता से उम्मीदवार पहुँच ही नहीं रहा है, तो मेडल कहाँ से पड़ेगा हमारे घर पे? रिसर्च स्कॉलर ये बता रहे हैं कि जब टीम का सिलेक्शन होता है तो जाते जाते वो बदल जाती हैं। यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ के जो सिस्टम है स्पोर्ट्स का, वो खोखला होता जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी हमारे पीछे है, और यहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले। हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर के देश में अभी क्या माहौल है। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनमोहन है। मनमोहन जी, आप क्या पढ़ाई करते हैं? पॉलिटिकल साइंस से MA पास आउट हो चुका हूँ। आपके विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताइए। विश्वविद्यालय तो वैसे विश्वविद्यालय तो मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाई करी, पढ़ाई अच्छी है। पर वो जो लाइब्रेरी का टाइमिंग है, लाइब्रेरी की समस्या, जो किताब हम लोग पढ़ने आते हैं वहाँ पे किताब नहीं ले आने देते हैं, ये समस्या हो जाती है। और कुछ ऐसी जैसे साइबर में नेट ना आना, ये समस्या हो जाती है। तो सुविधाएं तो हैं भैया, वर्ल्ड स्तर मतलब राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो हम लोगों को बेसिक सुविधाएं हैं इसमें, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। जी, बहुत आवश्यक है कि लाइब्रेरी की सीट्स बढ़ाई जाए, लाइब्रेरी की टाइमिंग बढ़ाई जाए।
जैसे मैंने यूजी बीएचयू से किया है, तो वहाँ लगभग 22 घंटे मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी खुलती थी हमारे यहाँ, जो मतलब जो साइबर लाइब्रेरी थी। और यहाँ जो टाइमिंग है 8 से 6:45 तक। अब कोई लड़का रात को पढ़ना चाहता है, हॉस्टलर है, तो वो कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? लाइब्रेरी तो बंद हो जा रही है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट जैसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स है, हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी बनी हुई है, लेकिन हम 2 साल से 2.5 साल से देख रहे हैं कभी लाइब्रेरी खुली ही नहीं बच्चों के लिए। हम लोगों ने अपने विभागाध्यक्ष संजय गुप्ता जी को मतलब एप्लीकेशन भी दिया कि सर जी लाइब्रेरी खुलवा दीजिए, लेकिन सर जी को ध्यान ही नहीं देता कि लाइब्रेरी की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं। मतलब पूरा सरकारी वाली व्यवस्था है ये, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाह रहा है। डीयू क्यों है? क्योंकि डीयू में एक्सपोजर है, या बीएचयू में हमारे यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटीज हैं, सिविल एम्यूनिटीज बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ कुछ मतलब एडिशनल फीचर नहीं है, इंसेंटिव नहीं है यहाँ पे कुछ भी है। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के दिव्यांग चौराहे पर कुछ फ्रेशर्स गर्ल्स मिली हैं और हम उनसे बात करेंगे। इस कोर्स में आप एनरोल हैं? बीए एनईपी चल रहा है अभी? हाँ जी। 4th ईयर जी। तो एनईपी और जो बीए ट्रेडिशनल बीए था, क्या अंतर इसमें देखते हैं आप? जो बीए था नॉर्मल वो 3 इयर्स का है और एनईपी में 4th ईयर रिसर्च की डिग्री मिलती है इसमें। तो अगर मतलब इसमें क्राइटेरिया भी है कि अगर आपके तीनों साल 75% आते हैं तभी आपको 4th ईयर में एनरोलमेंट मिलता है। यानी 75% लाना जरूरी है। मैम 75% की जो ये मार्क्स की बाध्यता बांध दी गई, आपको नहीं लगता कि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में मार्क्स इस प्रकार से क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी योग्यता जांचने के लिए? मुझे लग रहा है कि 75% ठीक है, क्योंकि वो जो डिग्री दे रहे हैं वो ऑनर्स के इक्विवेलेंट होती है। और ये डिग्री मतलब क्योंकि मतलब इसमें ज़्यादा एफर्ट्स भी जाते हैं मेरे ख्याल से, अलग से पेपर्स बनते हैं और फिर कम बच्चे ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको शायद से मास्टर 2nd ईयर में भी डायरेक्ट मिल सकता है एडमिशन। तो आपका एक प्रोसीजर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से 75% इस ऑल। अगर कोई ग्रीवियंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो उन पर काम होता है? जी बिल्कुल होता है, सारी टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, सब ध्यान देते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट्स है, मैं जानना चाहूँगा मैम आपका नाम? मेरा नाम मेघा मिश्रा है। आप किस कोर्स में enroll हैं? मैं बीए एनईपी। बीए नहीं, सब्जेक्ट्स क्या है आपके? मेरे सब्जेक्ट्स हैं मेजर 1 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेजर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड माइनर में इंग्लिश। जैसे एंशिएंट की क्लास आपने बताई, तो आउटडेटेड सिलेबस है या सिलेबस प्रैक्टिकलिटी में अभी? नहीं, सिलेबस अभी के टाइम के हिसाब से है, और जो बुक्स हैं वो भी अपडेटेड वर्जन, लाइक प्रोफेसर्स बोलते हैं जो भी बुक्स आप खरीद रहे हैं वो अपडेटेड वर्जन की ही हो तो ज़्यादा अच्छी है। प्लस आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हेल्प करें वो बुक्स आप खरीद सकते हैं। आप कुर्ता वगैरह पहने हैं और एक आपकी पर्सनालिटी से लग रहा है कि आप एक्टिविस्ट हैं। क्या आप किसी संस्था में यहाँ जुड़े हुए हैं? जी, मैं बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। मैंने भी क्लासेस में देखा, तमाम ऐसी क्लासेस जहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, वहाँ लेटे हैं, सोए हैं, और वहाँ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, और स्टूडेंट से बात करते करते पता चला कि क्लास चलने के दौरान भी कुत्ते रहते हैं। ये क्या व्यवस्था है एक विश्वविद्यालय में कि क्लास में कुत्ते घूम रहे हैं? ये विश्वविद्यालय की व्यवस्था कहना सही नहीं होगा, विश्वविद्यालय की जर्जर व्यवस्था है, बेकार व्यवस्था है, कंडम व्यवस्था है। क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे आईडी कार्ड चेक होना चाहिए दरवाजे पर कि कोई भी ना घुसाए। उस जगह पे यहाँ पे कुत्ते तक आपको क्लास में बैठे मिल जाएंगे आराम से, और क्लास चलेगी तब भी कुत्ते बैठते हैं, नहीं चल रही तब भी बैठते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे विश्वविद्यालय में कोई भी डेकोरम नहीं रहता है कि कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है। जो छात्र हैं ही नहीं अब वो भी यहाँ पे बैठे दिखाई दे जाएंगे, अंदर गाड़ियाँ दौड़ाते दिखाई दे जाएंगे, कुछ भी करते दिखाई दे जाएंगे। मुझे लगता है विश्वविद्यालय को केवल टारगेट करना गलत होगा, क्योंकि इस मायने में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश की हालत वैसी चल रही है और एजुकेशन सिस्टम पूरे देश का ध्वस्त चल रहा है, तो विश्वविद्यालय उससे अलग तो रह नहीं सकता। आप अम्बेडकर जी और फूले जी के विचारों पर काम कर रहे हैं, आपको अगर कोई कार्यक्रम यहाँ करवाना होता है तो प्रशासन किस तौर पर आपको देखता है? ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, क्योंकि अभी हम लोग कार्यक्रम की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो कार्यक्रम के लिए पहली बात तो हॉल नहीं दिया जाता है। संघ के हर कार्यक्रम के लिए यहाँ पे हॉल तुरंत मिल जाता है। कोई भी कार्यक्रम अगर संघ करवाना चाहता है तो हॉल तुरंत उपलब्ध होता है। इकाई गठन करने के लिए संघ का पर्सनल कार्यक्रम भी है तो वो उसमें वीसी बाकायदा आके बैठते हैं, बाकायदा कार्यक्रम करवाते हैं, तो सब कुछ होता है। लेकिन जो है बाकी अगर कोई भी छात्र संगठन है, जो मैं भापसा की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, वो चाहे समाजवादी छात्र सभा हो, एनएसयूआई हो, कोई भी छात्र संगठन है जो और किसी अन्य पार्टी से है, तो उसको हॉल बिल्कुल नहीं मिलता है। और उसके साथ ही साथ हॉल ना मिलना तो चलो एक समस्या है कि हम वीसी को लिख के दें और इंतजार करें कि अब हॉल मिल सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और उसके बाद इन लोगों ने जितने भी हॉल हैं उन सब पे पैसा लगा दिया है कि आप कोई भी हॉल लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। अब ये छात्र हैं हम लोग, तो क्या ये हमारा हक नहीं बनता कि हम कार्यक्रम बंद करवा सकें? क्या ये हमारा हक नहीं बनता कि हम संगठित होकर के कोई कार्यक्रम छोटा मोटा करवा सकें किसी भी विभाग में? बिल्कुल हक है।
लेकिन यहाँ पे उस हक को प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी हॉल लेने के लिए पैसा लगता है। अब जानने में आया कि छात्र संघ का चुनाव भी नहीं होता। ये खोखला तो नहीं होता जा रहा है लखनऊ की राजधानी में लखनऊ विश्वविद्यालय? लखनऊ की राजधानी में लखनऊ विश्वविद्यालय खोखला तो होता ही जा रहा है। छात्रों की अगर आप ताकत को इस तरह कम करते चले जाएंगे, अगर आप छात्र संगठनों की ताकत को कम करते चले जाएंगे, उनको एक साथ इकट्ठा नहीं होने देंगे, यहाँ अगर हम लोग एक बार अगर यहाँ इकट्ठा होकर बात भी करने लग जाएं तो शायद अभी यहाँ पुलिस आके खड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पे 10 लोगों की भीड़ खड़ी हो जाए तो यहाँ पे प्रशासन जो है वो पुलिस भेज देगा तुरंत ही कि इनको उठाओ यहाँ से, इनको हटाओ यहाँ से। अगर हम लोगों ने बीच में एक एसएससी के जो छात्रों का पेपर लीक हुआ था, तो एसएससी पेपर लीक के लिए हम लोगों ने मात्र एक हस्ताक्षर अभियान करवाया था, जो कि एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट कहा जा सकता है, लेकिन वो कोई वैसा आंदोलन नहीं था कि जिसमें किसी यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें भी प्रॉक्टर आगे खड़े हो गए, उसमें भी बाकायदा पुलिस आगे खड़ी हो गई कि ये सब बंद करो, हस्ताक्षर अभियान बंद करो, ये यूनिवर्सिटी के बाहर करो जाके। तो विश्वगुरु बनने के मायने जो मोदी सरकार के हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विश्वगुरु जो शब्द है, विश्वगुरु बनने के जो मायने की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है भारत पहले एक लोकतांत्रिक देश बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद विश्वगुरु बनने की बात शायद आगे आएगी। लोकतांत्रिक देश तो ये बन नहीं पा रहा है। विश्वविद्यालय के अंदर हम अपनी बात नहीं कर सकते बैठ करके, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। वो कहते हैं अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और उसके साथ साथ हम ये तो हुई यूनिवर्सिटी की बात। उसके बाद अगर भारत की बात करें तो यहाँ सारे पेपर लीक हो रहे हैं लाइन से। एसएससी हो, नेट हो, नीट हो, कोई पेपर जो बच्चा तैयार कर रहा हो सारा पेपर लीक होता है। तो ऐसे में आप विश्वगुरु बनने की बात छोड़ करके लोकतांत्रिक देश तो बन जाओ। यूपी इस समय रेप कैपिटल है इंडिया का। यहाँ डेली एक लड़की का रेप होता है, डेली एक दलित लड़की का, आदिवासी लड़की के साथ रेप होता है, डेली एक दलित आदिवासी मारा जाता है जिस देश के अंदर। उसको आप विश्वगुरु छोड़ो, उसको पहले एक लोकतांत्रिक देश बना दो, उसके बाद हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। तमाम सारी बातें हुई और इस दौरान हमें पता चला कि विश्वविद्यालय की जो सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है कितनी लचर है, कितना पोल है। एक विश्वविद्यालय जो शासन के बहुत करीब माना जाता है, जहाँ से राजनीतिक उठक पटक की तमाम सारी बातें चलती रहती, उसी विश्वविद्यालय के अंदर हम चौराहे पे खड़े होकर स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स से सब जब बात करते हैं तो वो अपना दुख और दर्द बयां करते हैं कि एसएससी प्रोटेस्ट को दबाया जाता है। तमाम सारे स्टूडेंट से मैंने बात की, उन्होंने सम्मिलित या समावेशी जवाब दिया, पर एक बात निकल के जो स्वयं मैंने ग्राउंड रिपोर्ट देखी वो सच थी कि यहाँ के टॉयलेट, वॉशरूम ऐसे थे जिनमें दरवाजे नहीं लगे थे और कहीं कहीं पे तो पानी की व्यवस्था ही नहीं थी और कॉमन वॉशरूम थे 3-3 डिपार्टमेंट के। मैंने क्लासेस का भ्रमण किया, वहाँ भी मैंने पाया कुत्ते घूम रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं उसके दौरान भी वहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं। तो जब एक विश्वविद्यालय बात करता है अपनी नैक A++ रैंकिंग की, तब ये दावे बहुत खोखले नज़र आते हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में बात करते करते हम सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने वाले पार्क में पहुँचे और यहाँ हमें इस विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं मिली, उनसे हम जानेंगे विश्वविद्यालय के बारे में। मैम, कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो गर्ल्स को लेके विश्वविद्यालय में होती हो? गर्ल्स को लेके नहीं, बट एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो है, यहाँ के वॉशरूम सही नहीं है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, लाइक मैंने ही, मेरी फ्रेंड्स और मैंने मिलके भी एक यहाँ पे एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी, वो यू ऑल MUN करके। हम लोग MUNs करवाते हैं, लाइक Okay. एक ही इवेंट हुआ है 2 अभी तक, बट करवाते हैं, डिबेट्स होते हैं। अभी कॉन्वोकेशन वीक आ रहा है तो उसमें काफ़ी कुछ है। टीचर्स की जो क्वालिटी है पढ़ाने की, उसमें कोई अंतर दिखता है? टीचर्स, लाइक मेरा तो इकोनॉमिक्स है, तो सर हमें रियल लाइफ एनालॉजीज के साथ पढ़ाते तो हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो अदर स्कूल्स हैं यहाँ पढ़ने के लिए? यहाँ पे आ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में लाइक आप जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं सब में पार्ट लीजिए। लाइक डायरेक्ट बुक्स में मत घुस जाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकल। हम पहुँचे हैं, यहाँ 3 डिपार्टमेंट हैं, राजनीति विज्ञान विभाग, इतिहास, प्राचीन इतिहास और हिंदी विभाग। वहाँ का एक कॉमन वॉशरूम है लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि नैक A++ की यूनिवर्सिटी है। उनके टॉयलेट हम देखते हैं, यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जो टॉयलेट करके साफ़ किया जा सके। ये 3 टॉयलेट करने वाले हैं, यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं। ये लैट्रीन है, पूरी खाली पड़ी है, टूटी पड़ी है, आप दिखाइए इसको। यहाँ पे दरवाज़ा नहीं लगा है और दूसरी लैट्रीन है, वहाँ पे भी कमोड में दरवाज़ा नहीं लगा। तीसरा एक कमोड है, वहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है।
जब विश्वविद्यालय की नैक रैंकिंग की जांच और पड़ताल हो रही होगी, तब किस आधार पर इस विश्वविद्यालय को नैक A++ का दर्जा दिया गया होगा? आप सोचिए, 3 डिपार्टमेंट, प्राचीन इतिहास, हिंदी विभाग और राजनीति शास्त्र, तीनों आपस में समाज से जुड़े हुए हैं और उनका एक कॉमन वॉशरूम है, वो भी पूरी तरीके से टूटा हुआ। ये व्यवस्था है इस विश्वविद्यालय